अगली सूरत है सूरत अल असर। सूरत अल असर जो है ये तरतीब मुसहफ के एतबार से इस सूरत का जो नंबर है वो 103 है। इस सूरत का नुजूल के एतबार से 13वां नंबर है, आयात 3 है और रुकू इसका 1 है। ये सूरह मुबारका जो है सूरत अल असर, ये मक्की सूरत है। ये सूरह कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरतों में एक है। निहायत जामे सूरत है। इमाम इब्नुल क़य्यिम ने अपनी मिफ्ताह दारुस सआदा में फरमाते, इमाम शाफी ने फरमाया अगर लोग इस सूरत में गौर व फिक्र करें तो यही उनके लिए काफी है। यानी इमाम शाफी के नजदीक ये सूरत मुबारक सूरतुल असर पूरे कुरान मजीद का खुलासा है। बाज लोगों ने लिखा कि अगर कुरान मजीद के खुलासे पे के तौर पे अगर कुछ सूरतों को निकाला जाए तो जिन चंद सूरतों को उन्होंने निकाला है उसमें सूरतुल असर भी है। ये सूरत जो है इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस सूरत का नाम सूरतुल असर है और इस सूरत को सूरतुल असर भी बोला जाता है। अल्लाह ताला ने इस सूरत को सूरत आदियात से पहले और सूरत अल इंशिराह के बाद नाजिल फरमाया है। अल्लाह ताला ने सूरत का आगाज भी कसम से किया। अल्लाह फरमाते हैं वल अस्र, जमाने की कसम, वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बिलाशुबा इंसान अलबत्ता घाटे में है। जमाने की कसम उठा के अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है, इंसान खसारे के अंदर है। कुरान मजीद में मजकूर कस्में आम तौर पर उस दावा की दलील होती हैं जो कस्मों के बाद मजकूर है। सूरत का मफहूम समझने के लिए खसारे का मफहूम ज़हन में लाना जरूरी है। खसारा या नफा किसी न किसी तिजारत और बै में होता है जिसमें आदमी अपना रअसुल माल सरमाया लगाता है। अगर रअसुल माल फरोख्त हो जाए और रअसुल माल और मेहनत से बढ़कर आमदनी हो जाए तो ये नफा है, वगरना खसारा। मिसाल के तौर पे एक बंदा तो कारोबार करता है, उसके पास उसके जो रास है वो 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए से उसको प्रॉफिट होनी चाहिए थी 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए। लेकिन होता ये कि जब हिसाब करता है तो जो 10 लाख था वो रासुल माल ही उसके पास मौजूद नहीं। हिसाब के बाद पता चला वो दो तीन तीन चार पांच 6 लाख रुपए बाकी है। बाकी जो रासुल माल था वो भी जाया हो गया। यानी नफा तो मिला ही नहीं, प्रॉफिट तो हासिल हुई नहीं, उल्टा ये हुआ कि रासुल माल भी जाया और बर्बाद हो गया। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया है इंसान अलबत्ता खसारे के अंदर है, घाटे के अंदर है, नुकसान के अंदर है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद इस सूरत में जमाने की कसम खाकर यह हकीकत मुदल्लल की गई कि 4 सिफात के लोगों को छोड़कर हर इंसान ही खसारे के अंदर है, क्योंकि इंसान के पास रासुल माल सिर्फ और सिर्फ जमाने का कुछ हिस्सा यानी उसकी उम्र है। भाई ये असल बात है, इंसान के पास असल उसकी उम्र है। अगर उसके पास अल्लाह ने उसको उम्र दी लेकिन उस उम्र में उसने कमाया ही कुछ नहीं बल्कि उम्र को भी जाया कर दिया, बर्बाद कर दिया। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा वजाअकुमुन नज़ीर, और क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि इसमें जो नसीहत हासिल करना चाहता हासिल कर लेता, और तुम्हारे पास खास डराने वाला भी आया। और ये सरमाया ऐसा है जो बहुत तेजी से खुद ब खुद खत्म हो रहा है। अगर खत्म होने से पहले पहले इससे कीमती चीज यानी वो 4 सिफात हासिल कर ले जाएं तो हम खसारे से निकल सकते हैं। वो 4 सिफात कौन सी हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमाल किए। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए। वतवासौ बिल हक, और एक दूसरे को हक बात की वसीयत की। ये तीसरी बात। वतवासौ बिल हक, और एक दूसरे को हक बात की वसीयत की। वतवासौ बिसब्र, और एक दूसरे को सब्र की भी वसीयत की। ये 4 किस्म के लोग हैं जो इस दुनिया में घाटे में नहीं है, नुकसान में नहीं है, खसारे में नहीं है, बल्कि उनका दुनिया में आना, इस दुनिया में वजूद रखना, इस दुनिया में जिंदा रहना, जिंदगी गुजारना, ये ऐसे लोगों के लिए फायदा मंद है जिनके अंदर ये 4 किस्म की सिफतें मौजूद हैं। तो इस सबसे पहली सिफत है ईमान, और नंबर 2 अमले साले। ईमान और अमले साले क्या है? इस सूरत से साबित किया है कि अमाल ईमान से है, इसमें दाखिल नहीं है। वो ना हो
तब ईमान कामिल है, क्योंकि दोनों को अतफ के साथ अलग अलग जिक्र किया गया, मगर ये बात दुरुस्त नहीं। ईमान दिल, जुबान और अरकान तीनों के आमाल का नाम है। अ, अगर अतफ की वजह से ये दोनों अलग अलग, तो फिर मानना पड़ेगा कि हक की वसीयत। बहरहाल ये एक ऐसा एक यहाँ पे एतराज हो सकता था जिनका उन्होंने जवाब दिया है। तो असल बात यह है कि बाज लोगों ने कहा कि असल ईमान है, यानी एक बंदा ईमान ले जाता है, वो अमल नहीं करता, ईमान है अमल नहीं, तो क्या फायदा उसके ईमान का। अच्छा, एक बंदा जो है वो ईमान तो नहीं है उसका, लेकिन अमल है उसका, अब ये बंदा भी किसी काम का नहीं है। लिहाजा ईमान और अमल ये दोनों मिलेंगे तो नतीजा को निकलेगा। और अगर ये दोनों में से कोई एक चीज है, यानी ईमान है अमल नहीं है, नतीजा सिफर। अगर ईमान नहीं है लेकिन अमल है, नतीजा फिर भी क्या है, सिफर। लेकिन अगर ईमान भी है अमल भी है, तो फिर इसका नतीजा हो सकता है। तो यहाँ पे ये है कि ईमान और अमल साले दोनों चीजें। उसके बाद तवासी बिल हक, यानी खसारे से बचने के लिए अमल से खाली ईमान काफी नहीं, और ना सिर्फ खुद अमल कर लेना, बल्कि दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ये एक दूसरे को हक बात की वसीयत भी करना है, लोगों को भी समझाना है। हक से मुराद हिदायत है, जो वही की सूरत में अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, जिसे कुरान कहते हैं, हदीस कहते हैं। फिर इन तीनों चीजों यानी हक पर ईमान लाने, इस पर अमल करने और दूसरे तक पहुंचाने में बेशुमार मसाइब हो सकते हैं, मुसीबतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। तो फिर लोगों के लिए चौथी बात लाजिम है कि उसमें आपने सब्र करना है। आपने सब्र करना है। इस सब्र तीन तरह का होता है। हक पर सब्र, इसकी मुसलसल पाबंदी, मतलब तौहीद है, इत्तिबाए सुन्नत है, नमाज है, रोजा है, इनकी पाबंदी। बुराई पर सब्र यह है कि मतलब शिरक नहीं करना, जिना नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, यहाँ पे सब्र करना है। नंबर तीन है मुसीबत पर सब्र, हर किस्म के जजा फजा से परहेज। कोई फोत हो गया है, कोई बीमारी आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, अब यहाँ पे ये जो जजा फजा है ये नहीं करना यहाँ पे, बल्कि सब्र इस्तिकामत के साथ आपने खामोश रहना है। तो ये यहाँ पे सूरत में चार बातें हैं। ईमान अमल साले ये दोनों एक हैं, यानी दोनों को इकट्ठा कहेंगे, हैं अलग अलग चीजें लेकिन ये दोनों लाजिम मलजूम है। तीसरी बात ये है कि हक बात की वसीयत भी करनी है, यानी लोगों को भी समझाना है। भाई आप पहली सफ के नमाजी हैं और इमाम के पीछे खड़े होते हैं, लेकिन आपका बेटा वो कभी नमाज पढ़ने के लिए आया ही नहीं, तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छे रास्ते पर हैं? भाई आपने तो हक बात की वसीयत भी नहीं की, समझाया ही नहीं, उसको तज़कीर ही नहीं की। माँ सोम सलाद की पाबंद है, बेटी उसकी सोम सलाद के करीब तक नहीं जाती, और माँ अपनी बेटी को इसलिए नहीं समझाती कि भाई बच्चे हैं, औलाद है, जवान है, हाथ से निकल जाएगी, तो भाई जो जहां लगी है लगी रहने दो। भाई तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे सोमो सलाद किस काम के कि तुम्हारे अंदर ये तवासी बिल हक का जज्बा ही नहीं है। और फिर हाँ, यहाँ पे सब्र है। आप जब लोगों को हक बात की वसीयत करेंगे, इसके लिए जिगर चाहिए आपको, इसके लिए हौसला चाहिए, क्योंकि मुखालफतें हो सकती हैं। भाई नबी के दंदान नहीं शहीद कर दिए गए, अपने बेगाने नहीं बने थे, अपनों ने दरवाजे नहीं बंद किए थे, हिजरत करने पर मजबूर नहीं किया था, शेब अबी तालिब में कैद और वहां पे मासूर नहीं किया था। यहाँ जब आप हक बात की दावत देंगे ना, फिर वहां पे आपको ये है सब्र, फिर आपको सब्र करना पड़ेगा। अपने दुश्मन बनते हैं तो कोई बात नहीं, अपने नाराज होते हैं फिर भी कोई मसला नहीं, अपने बेगाने बनते हैं फिर भी कोई मसला नहीं। ये चार चीजें आप अपने अंदर पैदा कर लें, आप घाटे में नहीं हैं, आपकी जो दुनिया है